लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड में जीतने को लेकर बयानों के दांवपेच पहले ही शुरू हो चुके हैं। बस अब शुरू होने वाला है वीआईपी और सितारों के आने जाने का सिलसिला। इस कड़ी में सबसे हॉट सीट में तब्दील हो चुकी हरिद्वार सीट पर भी मुकाबला बेहद रोचक हो चला है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी की अभी घोषणा होनी बाकी है। भाजपा से त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही दम लगा रहे हैं, वहीं हरिद्वार से कांग्रेस एक बार फिर अपने कद्दावर नेता हरीश रावत पर ही दाव खेल सकती है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी इस चुनावी मैदान में हैं, जबकि बसपा ने भी भावना पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर हरिद्वार सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। हरिद्वार सीट वीआईपी सीट क्यों कही जाती है, इसके पीछे कई मायने छिपे हैं। क्योंकि इस बार इस सीट पर एक तरफ बॉलीवुड सितारों और स्टार क्रिकेटरों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है, तो दूसरी तरफ देश की राजनीति के सबसे बड़े स्टार प्रचारक माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी हो सकती है। ऐसा कहना वाजिब भी है। दरअसल उमेश कुमार, जो हरिद्वार की खानपुर सीट से विधायक भी हैं और निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बॉलीवुड और क्रिकेट खिलाड़ियों से अच्छी दोस्ती है। इनमें कई बड़े स्टार उनके प्रचार के लिए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। ऐसा पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। हो सकता है इस बार फिर से उमेश कुमार इन सभी बॉलीवुड स्टार और क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने प्रचार कैंपेन में लेकर आए, क्योंकि इन सितारों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है, जिसका फायदा उनको मिल सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। हिंदुत्व की राह पर चल रही बीजेपी के लिए हरिद्वार सीट इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी हरिद्वार से हिंदुत्व की बयार बहती है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह से यह सीट हाथ से गंवाना नहीं चाहेगी। यही कारण है कि बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके प्रचार के लिए यहां नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे प्रचार में उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों का असर कितना उत्तराखंड में पड़ता है, ये इसके पहले के चुनावों में देखा जा चुका है। पासा पलटने का मादा रखने वाले योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से नाता होने के कारण उनकी रैलियों का इंपैक्ट कुछ ज्यादा ही यहां देखा जाता है। पिछली बार के विधानसभा चुनावों को लेकर भी लग रहा था कि भाजपा काफी हद तक अपनी सीटें गंवा रही है, मगर आखिरी क्षणों में योगी की श्रीनगर गढ़वाल की रैली ने वोटों का रेला लगा दिया और बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई। ऐसे में उमेश कुमार भी सितारों का जमावड़ा लगाने में पीछे नहीं हटेंगे, पर मुकाबला संत और सितारों का है, लिहाजा योगी से पार पाना थोड़ा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। हरिद्वार हमेशा धर्म और राजसत्ता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यहाँ के संत, सन्यासी, अखाड़े व आश्रम के परमाध्यक्ष कई राजनीतिक दलों की नैया पार करते रहे हैं। शरण में आने वाले दलों में किसी को राजसत्ता मिली तो किसी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो धर्मनगरी के मतदाताओं का मतदान के प्रति रुझान बढ़ता ही गया है। राज्य गठन के बाद पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 2004 में हुआ था। इसमें मत प्रतिशत 53.19 था और वर्ष 2009 में 61.11% और वर्ष 2014 में सर्वाधिक मत पड़े जो 73.10% रहे। वर्ष 2019 में 1% से अधिक मत घटे। इस चुनाव में कुल 72% मतदान हुआ। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 के आंकड़े बताते हैं कि इसमें 26% मतदाता मुस्लिम और 22% एससी हैं। जातीय समीकरण को साधने में सफल रहे कई चुनाव के विजेता प्रत्याशियों ने बहुसंख्यक वर्ग को साध कर अपनी चुनावी नैया पार कर ली। यही कारण है कि इस हिंदुत्व की नगरी में भाजपा को अधिक बार सफलता मिली है। कुल मिलाकर स्टार वर्सेस बड़े राजनीतिक चेहरों के मध्य यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा या कौन किस पर भारी पड़ेगा। यहां मुकाबले में एक दिलचस्प पहलू यह भी होगा कि कांग्रेस रावत के सामने किस रावत को उतारेगी, हरक, हरीश या फिर वीरेंद्र। मतलब राष्ट्रीय पार्टियों के हिसाब से देखें तो मुख्य मुकाबला रावत वर्सेस रावत का ही होगा। हालांकि उमेश कुमार को भी कम आंकना बड़ी भूल होगी। मुश्किल उमेश कुमार के साथ यह भी है कि उनका वोट बैंक बसपा और कांग्रेस से निकले हुए ही माने जाते हैं। इस हिसाब से उमेश कुमार को टक्कर बसपा से भी मिलेगी, क्योंकि बसपा ने भावना पांडे को टिकट दिया है, जो उमेश कुमार के खिलाफ काफी मुखर होकर बोलती हैं। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि उमेश कुमार चारों ओर से घिरे हुए हैं। देखना यह भी होगा कि उमेश कुमार 2 बड़े दलों के बड़े नेताओं को कितनी टक्कर दे पाते हैं।
अब जब काफी हद तक प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो चुकी है, जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, उतना ही मुकाबला रोचक हो रहा है। कुल मिलाकर देश की हॉट सीट में शामिल हो चुकी हरिद्वार में फिलहाल कौन भारी है, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। देखना होगा कि इस बार हरिद्वार की जनता किसको अपने कंधे पर उठाती है और किसको गिराती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।